सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आज दिनांक 12 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। एक कहावत है कि सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करें ये जरूर हमारे हाथ में है। लेकिन आजकल लोगों की फितरत बड़ी अद्भुत हो गई है। दूसरों का सुख भी उन्हें दुख देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी किसी से नफरत के लिए या दुख देने के लिए बहुत छोटी है। भगवान शिव कहते हैं, एक दूसरे को दुख देना ये तो घोस्ट का काम है। घोस्ट अर्थात भूत। भूत जब प्रवेश करता है तो दूसरे को अपने वश में कर लेता है। वशीभूत कर लेता है तो उस आत्मा को बहुत पीड़ा भी देता है। बाबा ने कहा, तुम्हारे भीतर तो 5 भूतों का डेरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसकी प्रवेशता है तुम्हारे भीतर। तुम स्वयं को भी दुखी करते हो और दूसरों को भी दुखी करते हो। याद रखो, अगर किसी को शारीरिक मानसिक पीड़ा दोगे तो दुखी होकर मरोगे। दुखों से बचने की एक ही विधि है, भूतेश्वर भगवान शिव को याद करो तथा 5 भूतों को योग अग्नि से भस्म कर दो। तो आइए भूतेश्वर भगवान शिव की याद में बैठते हैं। हे आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल परिवेश बदल कर चलना अपने देश। ऐ आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, ओ वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। ऐ आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। ऐ आत्माओ सुन लो
शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल, परिवेश बदल, चलना अपने दे। ऐ आत्माओ सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी भी बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। बीमारी की अधिक पीड़ा उन्हें होती है जो हर पल देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, निज स्वरूप को बिल्कुल भूले हुए हैं। ये तो जैसे कि चलती फिरती लाशें हैं। ये तो जैसे दुर्योधन दुशासन की तरह मरे पड़े हैं। शिव भगवान उवाच, तुम आत्माएं यदि योग युक्त होकर रहेंगी तो दर्द, पीड़ा, यातना अपने आप कम हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे। बीमारी में भी एक प्रकार की खुशी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। कहावत है, अपनी घोर तो नशा चढ़े। जब ज्ञान को अच्छी तरह से घोटते हैं, अर्थात गहन मनन और चिंतन करते हैं, तो उन्हें रूहानी नशा हर पल चढ़ा ही रहता है। तुम बच्चों को ज्ञान की बुलबुल बनकर, ज्ञान की कुहू कुहू कर सभी आत्माओं को जो देह अभिमान की कब्र में दाखिल हो गई है, उन्हें बाहर निकालना है। मोह का भूत जो सत्यानाश कर देता है, इसलिए सब भूतों से स्वयं को बचाकर एक शिव पिता को याद करना है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज का वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को अधिकार मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। कुछ पद पोजीशन मिलता है तो मेहनत करते हैं, परंतु बाबा ने स्मृति दिलाई, आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया है। भगवान के सच्चे बच्चे बने हो तो अधिकार मिल गया। इसलिए इसी स्वमान में रहो कि वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, वह मेरा भाग्य, वाह। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चित होता है वह निश्चिंत रहते ही हैं। आज का स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ सहज ही क्रॉस कर लेंगे। इसलिए दुआएं लेते जाओ और सर्व को दुआएं देते जाओ, तो उड़ती कला में अपने आप रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो
कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।